हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप लोगों का बीएससी एंड मेटा स्टडी सर्कल में, जहां हम ह्यूमैनिटीज और कंप्यूटर के लिए वीडियोस बनाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 1 पाइथन पैंडास पार्ट 1। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा आगे चल के, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। सीरीज ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो प्रैक्टिकल हुए, जितने भी प्रैक्टिकल वर्क, उसको विथ प्रैक्टिकल हम लोग समझेंगे। तो पहले तो हम उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जो पैंडाज है या फिर पाइथन पैंडाज है, वो एक प्रकार से पाइथन्स का लाइब्रेरी है जिसको यूज किया जाता है डेटा एनालिसिस के लिए। पैंडाज जो कि नाम है, उसको पैनल डेटा सिस्टम से लिया गया है, जो कि इकोमेट्रिक टर्म्स से रिफर करता है, जो कि मल्टी डायमेंशनल के लिए है। डेटा एनालिसिस refers to the process of evaluating means collecting big data sets। मतलब जो डेटा एनालिसिस है वो जो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम डेटा बड़े बड़े डेटा सेट्स को कलेक्ट करते हैं, वो भी एनालिटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स के द्वारा, ताकि हम उन सब के जरिए यूजफुल इंफॉर्मेशन और कंक्लूजन को निकाल सके, ताकि वो हमारे बिजनेस डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट कर सके। जैसे कि एग्जांपल के लिए हो गए फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम etc। और इसके जो मेन ऑथर है वो है वेस मैकनी। इसका जो मेन ऑथर कौन है? वेस मैकनी। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 पाइथन पैंडास पार्ट 1। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे इंस्टॉलेशन स्टेप्स ऑफ पैंडास, कि पैंडास को इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ आ गया और उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। अब यहाँ पे हमको कमांड लिखना है। हमने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर दिया और उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर दिया। अब हमें कमांड लिखना है जो कि है राइट py-m pip install pandas। तो हमें ये वाली कमांड लिखनी है py-m pip, सिर्फ यही कमांड लिखनी है। तो अब लिख के दिखाते हैं हम आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमको ये दिखा रहा है कि मेरे कंप्यूटर में पैंडास पहले से ही इंस्टॉल है, तो ये दोबारा से इंस्टॉल क्यों करेगा। तो इसलिए आप लोग ट्राई कीजिएगा अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करने के लिए इस कमांड के थ्रू, जो कि है py-m pip। आप इस कमांड को लिख के पाइथन पैंडास को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। अब चलिए हम बात करते हैं हाउ टू रन फर्स्ट पाइथन पैंडास प्रोग्राम। मतलब हम पाइथन पैंडास प्रोग्राम में अपना पहला प्रोग्राम कैसे रन करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना पड़ेगा py। तो कमांड प्रॉम्प्ट में सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा py, जो कि हम लिख के दिखाने वाले आप लोगों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हम py लिखे, तो यहाँ पे पाइथन ओपन अप हो चुका है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। अब हम यहाँ पे कमांड लिखने वाले राइट द फॉलोइंग कमांड्स आर।
तो यहाँ पे कमांड है k इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट 3,6,9 एंड देन रेस इक्वल टू pd डॉट सीरीज ब्रैकेट में ऊपर वाला कैपिटल के है और फिर उसके बाद हम रेस को प्रिंट कर देंगे। लेकिन एक बात का कोई ध्यान रखना है कि जब आप कमांड टाइप कर रहे हो तो यहाँ पे जो कमांड है रेस इक्वल टू pd डॉट सीरीज, यहाँ पे s कैपिटल रहेगा, सीरीज का s कैपिटल रहेगा, स्मॉल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एरर दे देगा। अब हम आपको लिख के दिखाते हैं इसको, इस कमांड को। तो यहाँ पे हम एक गलती किए है, यहाँ पे हम इंपोर्ट पैंडाज नहीं एज पीडी नहीं किए, वही गलती हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि अगर आप अधूरा कमांड डालेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए सबसे पहले तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे हाउ टू रन फर्स्ट पाइथन पैंडास प्रोग्राम, मतलब हम पाइथन पैंडास प्रोग्राम में अपना पहला प्रोग्राम कैसे रन करेंगे। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट में पी बाई, जैसा कि हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पी बाई लिखे तो यहाँ पे पाइथन ओपन हो गया और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें डालना है एक कमांड जो कि है import pandas as pd। तो हमें ये कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना है import pandas as pd। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम लिखने वाले कुछ और कमांड्स अपने पहले प्रोग्राम को रन करने के लिए। यहाँ पे राइट दी फॉलोइंग कमांड्स आर, तो यहाँ पे फॉलोइंग कमांड्स क्या है, k इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट 3,6,9 एंड देन रेस इक्वल टू pd डॉट सीरीज ब्रैकेट में कैपिटल के है और उसके बाद फिर प्रिंट रेस, मतलब ये जो रेस है डेटा है इसी को हम प्रिंट करेंगे। तो हम अभी आपको करके दिखाते हैं और इसका आउटपुट क्या आता है वो भी आप देख लीजिएगा साथ ही साथ। तो जैसा कि आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं कि आउटपुट यहाँ पे आ रहा है 0 के बगल में 3 आ रहा है और 1 के बगल में 6 आ रहा है और 2 के बगल में 9 आ रहा है। तो कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है
और इसका जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर 64। अब डेटा टाइप इंटीजर 64 क्यों आ रहा है ये भी हम आगे चल के जानने वाले हैं, आगे वीडियो के आगे में। अब हम जानने वाले कि पैंडास क्या है। व्हाट इज पैंडास? तो इसका जवाब है पैंडास इज द मोस्ट पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरी दैट इज यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस। मतलब पैंडास एक सबसे पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरी है जो कि डेटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। और हम डेटा को और जो हम डेटा एनालिसिस करेंगे पैंडास में वो किसके साथ करेंगे, तो वो हम करेंगे सीरीज और डेटा फ्रेम्स के साथ में। और फिर आते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन पैंडास। तो पाइथन पैंडास के फीचर्स क्या है? सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ पाइथन पैंडास आर एज फॉलोज। तो कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स है पाइथन पैंडास के जो कि है, पहला हैंडलिंग ऑफ डेटा, मतलब डेटा को कैसे हैंडल करता है ये। और पाइथन लाइब्रेरी प्रोवाइड्स द फास्ट एंड एफिशिएंट वे टू मैनेज एंड एक्सप्लोर डेटा। मतलब जो पाइथन लाइब्रेरी है वो एक तरीके से हमें फास्ट और इफेक्टिव रास्ता देता है डेटा को मैनेज और एक्सप्लोर करने के लिए। इट प्रोवाइड्स two methods or structures as series and data frame। ये हमें दो मेथड्स प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सीरीज और डेटा फ्रेम्स के रूप में, which help us not only to represent data efficiently but also manipulate the data in various methods। मतलब एक तरीके से ये हमें डेटा को सिर्फ रिप्रेजेंट करने में ही काम नहीं आता है, ये बल्कि हमें डेटा को बहुत सारे वे में मैनिपुलेट करने में भी काम आता है। तो अब हम सेकंड पढ़ने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट टूल्स, जो कि इसका फीचर है। Pandas provide an extremely simple wide array of built-in tools such as input and output tools for the purpose of reading and writing data। तो Pandas जो है एक सबसे ज़्यादा सिंपल वाइड एरे ऑफ बिल्ट इन टूल्स है। मतलब ये सबसे ज़्यादा सिंपल बिल्ट इन टूल्स है, जैसे कि इनपुट और आउटपुट टूल्स है इसका, वो ज़्यादातर रीडिंग और राइटिंग डेटा के लिए यूज होता है। मतलब डेटा को पढ़ने के लिए और लिखने के लिए ज़्यादातर यूज होता है इसका इनपुट और आउटपुट टूल्स, जो कि इसके वाइड एरे बिल्ट इन टूल्स में शामिल रहता है। विजुअलाइज, तो इसका थर्ड जो फीचर है विजुअलाइज। विजुअलाइज द डेटा इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा साइंस। जो विजुअलाइज है वो एक तरीके से इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेटा साइंस का, कि हम डेटा को विजुअलाइज कैसे करेंगे। इट मेक्स द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन आइज। और ये जो है इसके जो रिजल्ट्स होते हैं ये इंसानी आंखों द्वारा समझे जा सकते हैं, इसको ऐसा बनाया जाता है। Pandas have built-in ability to help you plot your data and see the various kinds of graphs found। मतलब जो pandas का जो अंदर वाला जो बना हुआ एबिलिटी है वो हमें क्या हेल्प करता है, वो हमें डेटा को प्लॉट करने में हेल्प करता है और हमें बहुत सारे ग्राफ्स बनाने में भी मदद करता है, जो कि एक तरीके से विजुअलाइजेशन का ही पार्ट है ग्राफ। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग जो है वो pandas का चौथा फीचर है। With the help of this feature, in pandas we can split data into categories of our choice।
तो इसकी मदद, इस फीचर के मदद से जो कि पैंडास में, इससे हम डेटा को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं अपने चॉइस से, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। मतलब जो हमने क्राइटेरिया बनाया है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना काम को अंजाम दे सकते हैं ग्रुपिंग के द्वारा। द ग्रुप बाय फंक्शन स्प्लिट्स द डेटा, और जो ग्रुप बाय फंक्शन होता है इसका, वो डेटा को स्प्लिट्स करता है, मतलब अलग करता है। implements a function and then combines the result, और तब यह फंक्शन को इम्प्लीमेंट करता है, मतलब काम को अंजाम देता है, और फिर जो रिजल्ट आते हैं सामने उन सभी को कंबाइन करता है, मतलब जोड़ता है रिजल्ट्स को। मर्जिंग एंड जॉइनिंग ऑफ डेटा सेट्स, जो कि पैंडास का 5th फीचर है। While analyzing data, we constantly need to merge and join multiple data sets to create a final data set to be able to properly analyze it। मतलब डेटा, जब हम डेटा को एनालाइज करते रहते हैं तो हमें कितनी बार ज़रूरत पड़ती कि हमें जो डेटा सेट्स होते हैं उनको हमको मर्ज करना रहता है, ज्वाइन करना रहता है, और तब मर्ज और ज्वाइन करने के बाद हम उसको फाइनली एक फाइनल डेटा सेट बनाते हैं जिसको हम प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। Pandas can help us to merge various data sets। Pandas हमें बहुत से डेटा सेट्स को मर्ज करने में मदद करता है, जो कि अलग अलग प्रकार के डेटा सेट्स रहते हैं उनको Pandas मर्ज कर सकता है आसानी से with extreme efficiency, so that we don't face any problems while analyzing the data। और एक्सट्रीम एफिशिएंसी के साथ हम कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करते डेटा को एनालिसिस करने वक्त। और इसका जो 6th फीचर आता है वो ये आता है कि ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। इसका जो परफॉर्मेंस रहता है वो ऑप्टिमाइज रहता है। Pandas have a really optimized performance which makes it really fast and suitable for data। तो जो Pandas का परफॉर्मेंस होता है वो हाईली ऑप्टिमाइज रहता है, जो कि इसको सबसे ज़्यादा फास्ट और डेटा के लिए सुइटेबल बनाता है। द क्रिटिकल code for Pandas is written in C or Python, which makes it extremely responsive and fast। और जो इसका क्रिटिकल कोड होता है Pandas का वो किस में लिखा रहता है, वो C में लिखा रहता है और Python में लिखा रहता है, जो कि इसको एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल बनाता है और फास्ट बनाता है, मतलब तेज बनाता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे टू वर्क विथ Pandas। अगर हमें Pandas के साथ वर्क करना है तो टू वर्क इन Pandas यू नीड टू इम्पोर्ट Pandas लाइब्रेरी। तो जैसा कि हम आपको शुरुआत में बताए थे कि अगर हमें Python Pandas में वर्क करना है तो हमें सबसे पहले Pandas को इम्पोर्ट एज पीडी कमांड डालना है ताकि हम उसको Pandas लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सके Pandas में, चाहे वो हम कमांड के थ्रू डाले या फिर सेल्फ प्रॉम्प्ट और स्क्रिप्ट फाइल में डाले Pandas को, वो भी इस कमांड के थ्रू इंपोर्ट Pandas एज पीडी। तो अब हम बात करने वाले डेटा स्ट्रक्चर की। तो जो Pandas का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या है? इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग, रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग डेटा। ये एक तरीके से स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और उसको रिट्रीव करने के लिए, मतलब वापस लेने के लिए, वापस से इकट्ठा करने के लिए,
और डेटा को स्टोर करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अरेंज्ड वे में, मतलब वो उसको फॉर्मेट को अरेंज वे में लाता है और फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको वापस से रिट्राई करता है, मतलब वापस से इकट्ठा करता है और देन उसको डेटा को स्टोर करता है। एनी डेटा स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू अरेंज डेटा टू सूट ए स्पेसिफिक पर्पस सो दैट it can be accessed and work within appropriate ways। तो जो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर रहता है वो उसको ऐसा डिजाइन किया रहता है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को कि वो डेटा को अरेंज कर सके किसी खास काम के लिए, ताकि उसको एक्सेस किया जा सके और उस पर अच्छे से काम किया जा सके। Pandas provide two data structures for processing the data as series and then data frame। तो Panda का एक तरीके से दो तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है, पहला होता है सीरीज और दूसरा होता है डेटा फ्रेम। सीरीज क्या है? इट इज वन डायमेंशनल एरे विथ होमोजेनियस डेटा और मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सीरीज should be of same data type। तो सीरीज जो होता है वो एक तरीके से वन डायमेंशनल एरे होता है जो कि होमोजेनियस डेटा के साथ होता है। इसका मतलब कि जितने भी सीरीज के एलिमेंट्स है वो एक ही डेटा टाइप के हो गए, मतलब एक ही डेटा के हो गए, एक ही प्रकार के डेटा के हो गए। तो अब हम जानते हैं डेटा फ्रेम के बारे में। तो डेटा फ्रेम एक टू डायमेंशनल एरे है जो कि हेट्रोजीनियस डेटा के साथ है, मतलब इसको ज्यादातर टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब टेबुलर फॉर्मेट में दिखाया जाता है। द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन रोज एंड कॉलम, और जो डेटा होता है उसको रोज एंड कॉलम के रूप में दिखाया जाता है। Each column represents an attribute, मतलब जो इसका हर कॉलम रहता है वो एट्रीब्यूट को दिखाता है और इसका जो हर एक रो रहता है वो व्यक्ति को दिखाता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम। तो मतलब सीरीज और डेटा फ्रेम के बीच क्या अंतर है? तो सीरीज जो है वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। ये तो हुआ इसका फर्स्ट पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट है इट इंक्लूड्स होमोजीनियस डेटा दैट इज ऑल द एलिमेंट मस्ट बी ऑफ सेम डेटा टाइप। तो ये एक तरीके से इसमें होमोजीनियस डेटा इंक्लूड रहता, मतलब शामिल रहता है, जिसमें कि सारे एलिमेंट्स एक ही डेटा टाइप के होते हैं, मतलब एक ही डेटा के होते हैं। Its size is immutable, means once object as created cannot be changed, और इसका जो साइज है वो इम्यूटेबल है, मतलब एक बार अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो उसको वापस से चेंज नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे डेटा फ्रेम का। तो डेटा फ्रेम का क्या पॉइंट्स है? इट इज टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, ये एक टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। और इसका सेकेंड जो पॉइंट है इट इंक्लूड्स हेट्रोजीनियस डेटा दैट इज ऑल द एलिमेंट्स कैन हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स, और इसका जो इसमें शामिल जो रहता है हेट्रोजीनियस डेटा इसमें शामिल रहता है, मतलब कि जितने भी सारे एलिमेंट्स हो गए वो अलग अलग डेटा के प्रकार के हो गए, मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स के हो गए। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि पहला पॉइंट जो सीरीज का है वो ये है कि सीरीज एक वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, और जो डेटा फ्रेम का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। और जो सीरीज का सेकेंड पॉइंट है इट इंक्लूड्स होमोजेनियस डेटा दैट इज
all the elements must be of same data type। इसका मतलब ये है कि जो सीरीज में जो है जो डेटा होता है वो होमोजेनियस डेटा शामिल रहता है। इसका मतलब कि जो सारे एलिमेंट्स है वो एक ही प्रकार के डेटा के रहते हैं। और वही दूसरी तरफ अगर हम डेटा फ्रेम का सेकेंड पॉइंट देखें तो इसमें ये लिखा है कि इट इंक्लूड्स हेट्रोजीनियस डेटा, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स कैन हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स। मतलब इसमें हेट्रोजीनियस डेटा शामिल रहता है जिसमें कि सारे एलिमेंट्स अलग अलग प्रकार के डेटा के रहते हैं, मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स के रहते हैं। सीरीज का जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इट साइज इज इम्यूटेबल, मीन्स once object has created cannot be changed। इसका जो साइज है वो इम्यूटेबल है, मीन्स इसका अगर एक बार ऑब्जेक्ट को बना दिया गया तो उसको उसके साइज को दोबारा से चेंज नहीं किया जा सकता है। और वही दूसरी तरफ अगर हम डेटा फ्रेम के तीसरे पॉइंट पे देखें तो हम ये पाएंगे कि इट्स साइज इज म्यूटेबल, once object size created can be changed according to condition। मतलब जो डेटा फ्रेम का जो साइज होता है वो म्यूटेबल है, मतलब चेंजेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर एक बार हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिए तो उसको हम एक कंडीशन के तहत चेंज कर सकते हैं। तो गाइस इसके अभी हम थोड़ा देर के लिए ब्रेक लेंगे और थोड़ा देर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं व्हाई दिस series stores values of homogeneous types and still we can store different types of values। how मतलब जो सीरीज होता है वो कैसे होमोजेनियस टाइप्स के वैल्यूज को स्टोर करता है, जबकि उसके पास तो कितने डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू रहते हैं। तो ये काम वो कैसे करता है। तो थोड़े ब्रेक के बाद हम ये जानने वाले स्टोर करके रखता है वो। तो इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाते हैं, जैसा कि हम यहाँ पिक्चर में दिए हुए, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएगी कि डेटा टाइप इंटीजर 64 किसे कहते हैं। तो हम आपको पहले प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं इसको अपने नोटबुक में, जो कि है जुपिटर नोटबुक। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने जुपिटर नोटबुक खोल लिया है। तो अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो अब हम इसको यहाँ पे रन करने वाले हैं। अब हम जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका आउटपुट 041628 और 310 आ रहा है।
और इसका जो डेटा टाइप बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है इंटीजर 64। तो अब सवाल ये होता है कि हम इंटीजर 64 किसे कहते हैं, ये कैसा डेटा टाइप है, तो इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। डेटा टाइप इंटीजर 64 ये क्या होता है। दिस सीरीज ऑब्जेक्ट स्टोर्स ऑल द इंटीजर वैल्यूज। ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट होता है ये पूरे इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करता है। मतलब ये सब जैसे कि इंटीजर वैल्यू देख रहे हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, ये सभी इंटीजर्स वैल्यू को ये स्टोर करता है। Therefore it is called as integer 64 और इसलिए ये integer 64 कहलाता है। Since all the values are stored as integers and integer data type is chosen by pandas, integer 64 है। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि कब से यहाँ पे जितने भी सारे वैल्यूज होते हैं उनको इंटीजर के रूप में स्टोर किया जाता है। और एक इंटीजर एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि पैंडास के द्वारा चुना जाता है, जो कि इंटीजर 64 है, यहाँ पे जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। सो दैट वैल्यूज कैन बी इफिशिएंटली स्टोर्ड एंड प्रोसेस। और इसके कारण वैल्यूज को इफिशिएंटली अच्छे से स्टोर करके रखा जाता है और उसे प्रोसेस किया जाता है। अब हम बात करेंगे क्रिएटिंग ए सीरीज ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स 3 फ्लोटिंग डेटा टाइप वैल्यूज। तो अब हम सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले जो कि 3 फ्लोटिंग डेटा टाइप वैल्यू को स्टोर करके रखता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने कमांड डाला है import pandas as pd, import numpy as np and then s6 equal to pd dot series small bracket then big bracket 2.2 6.6 5.2 again then both brackets then print print small bracket s6। और जैसा कि आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं, आउटपुट का पिक्चर जो यहाँ पे दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि 0 के पास 2.2 आ रहा है, 1 के पास 6.6 आ रहा है और 2 के पास 5.2 आ रहा है। तो इसको हम करके दिखाते हैं आप सभी को। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अभी हम अपना प्रोग्राम रन करके दिखाने वाले आपको। तो इसका आउटपुट सेम आ रहा है जैसा कि हम बताए थे, 0 के पास 2.2, 1 के पास 6.6 और 2 के पास 5.2 आ रहा है। और इसका जो डेटा टाइप दिखा रहा है वो दिखा रहा है फ्लोट 64। तो अब ये फ्लोट 64 डेटा टाइप होता क्या है ये भी हम समझेंगे और ये क्यों आता है वो भी समझेंगे। This series object
is storing all the floating point number values। तो ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट है ये सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वैल्यूज को स्टोर करता है, जैसे कि 2.2 है, 6.6 है और 5.2 है। ये सब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वैल्यूज है, इन सभी को ये सीरीज ऑब्जेक्ट स्टोर करता है और इसलिए ये फ्लोट 64 कहलाता है। A floating point data type is chosen by pandas float 64 here। और जो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप जो चुना जाता है वो पैंडास के द्वारा चुना जाता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं फ्लोट 64 यहाँ पे चुना गया है। So that all the values can be efficiently stored and processed, ताकि सभी वैल्यूज को अच्छे से स्टोर किया जा सके और प्रोसेस किया जा सके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तब। अब बढ़ते तीसरे पॉइंट पे, क्रिएटिंग ए सीरीज ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स ए मिक्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज। अब यहाँ पे हम एक चीज देखने वाले कि हमें एक सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है जो कि डिफरेंट टाइप के वैल्यूज को स्टोर करके रखता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने कमांड डाला import pandas as pd s1 equal to pd dot series small bracket then big bracket 4, 6, 8, semicolon high, then big bracket small bracket, and then print small bracket semicolon series object 1, then dot, then double dot, and then a small bracket print small bracket s1। और इसका जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा, 0 के बगल में 4 आएगा, 1 के बगल में 6 आएगा, 2 के बगल में 8 आएगा और 3 के बगल में हाई आएगा। तो आपको एक चीज याद रखना है कि अगर जब आप अल्फाबेट लिख रहे हैं जैसे कि हाई, हेलो, तो आप इन सब से पहले सेमी कॉलम देंगे और सेमी कॉलम के अंदर में अल्फाबेट को लिखेंगे, जैसे कि हाई, हेलो, जैसा कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम आपको प्रैक्टिकली अब करके दिखाते हैं ये चीज। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और जैसा कि आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं कि आउटपुट वही आ रहा है, 0 के बगल में 4 आ रहा है, 1 के बगल में 6 आ रहा है, 2 के बगल में 8 आ रहा है और 3 के बगल में हाई आ रहा है, जैसा कि हमने कमांड में लिखा था। और इसका जो डेटा टाइप आ रहा है ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये डेटा टाइप ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है ये अब हम जानेंगे। डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, दिस सीरीज कैन
be created from values whose data types are different। मतलब ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट है इसको क्रिएट किया जाता है डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यूज से। मतलब जो डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं उसके वैल्यू से इसको क्रिएट किया जाता है। इन दिस डेटा टाइप ऑब्जेक्ट स्टोर्स ऑल द वैल्यूज विच हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स सच एज इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट, नंबर्स, स्ट्रिंग etc। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस डेटा टाइप में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सभी टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के होते हैं, जो कि अलग अलग डेटा टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट, नंबर्स, स्ट्रिंग etc। Hence, pandas will choose its data type as object, which is capable of holding any type of values। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि जो पैंडाज होता है वो इस डेटा टाइप को चूज करता है ऑब्जेक्ट को, ताकि ये किसी भी टाइप के वैल्यू को होल्ड करके रख पाए, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है ये किसी भी वैल्यू को होल्ड करके रखने की क्षमता रखता है। तो अब हम पढ़ेंगे 4th पॉइंट, क्रिएटिंग ए सीरीज ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स ए मिक्स ऑफ इंटीजर टाइप वैल्यूज। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो सीरीज होता है, मतलब हम वहां पे एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि मिक्स इंटीजर को भी स्टोर करता है और फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज को भी स्टोर करता है। तो अब हम इसको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कमांड डाला है import pandas as pd, then import numpy as np, and then s6 equal to pd dot series small bracket then big bracket 11.6.6 comma 5.2 and then print a small bracket s6। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 0 के बगल में 11.0 आ रहा है और 1 के बगल में 6.6 आ रहा है और 2 के बगल में 5.2 आ रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं हमने इंटीजर लिया था 11 और बाकी का जो नंबर लिया था वो लिया था फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फ्लोट 64 ने इन दोनों वैल्यूज को स्टोर करके रख लिया सक्सेसफुली। दिस सीरीज ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो स्टोरिंग all numbered integers and floating point values। ये सीरीज ऑब्जेक्ट सारे नंबर इंटीजर नंबर को स्टोर करके रख सकता है और सारे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को भी स्टोर करके रख सकता है। तो अब चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते जो कि है सीरीज डेटा। अब हम सीरीज के प्रैक्टिकल वर्क पे भी काम करेंगे कि हम सीरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। तो फिर सीरीज डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? सीरीज इज अ टाइप ऑफ लिस्ट इन पैंडास। सीरीज एक तरह का लिस्ट है पैंडास में विच कैन टेक इंटीजर वैल्यू, जो कि इंटीजर वैल्यू को लेता है, स्ट्रिंग वैल्यूज को लेता है,
डबल वैल्यूज को लेता है और भी सारे वैल्यूज को लेता है। द रो लेवल्स ऑफ सीरीज आर कॉल्ड डी इंडेक्स। और जो रो लेवल्स होते हैं सीरीज के, उसी को हम इंडेक्स बोलते हैं। लिस्ट, tuple and dictionary can be easily converted into series by series ब्रैकेट मेथड। और जितने भी मतलब लिस्ट हो गए, टपल हो गए और जो डिक्शनरी होगी, उसको हम इजीली सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी सीरीज स्मॉल ब्रैकेट मेथड के द्वारा। तो अब हम पढ़ने वाले सीरीज के कुछ पैरामीटर्स के बारे में। तो पहला जो इसका पैरामीटर है वो डेटा। इसके डेटा में क्या क्या आता है? लिस्ट आता है, टपल आता है, डिक्शनरी आता है और स्केलर वैल्यू आता है। ये चारों इसके डेटा होते हैं। तो सीरीज के डेटा में क्या आता है? सीरीज के डेटा में लिस्ट आता है, टपल आता है, डिक्शनरी आता है और स्केलर वैल्यू आता है। तो यहाँ पे इसको हम समझ लिए। एंड देन इसका जो सेकेंड पैरामीटर है वो ये है कि इसका इंडेक्स, इट्स वैल्यू शुड बी यूनिक। मतलब जो इंडेक्स में इसका वैल्यू होता है वो सबसे अलग होता है। इट यूजेस डिफॉल्ट np डॉट अरेंज स्मॉल ब्रैकेट n। और ये डिफॉल्ट np डॉट अरेंज स्मॉल ब्रैकेट n को यूज करता है जब कोई भी इंडेक्स को पास नहीं किया जाता है। डेटा टाइप। अब जो डेटा टाइप होते हैं वो सीरीज के डेटा टाइप होते हैं। कॉपी, जो ये डेटा को कॉपी करने का काम करते हैं। तो इन सभी चीजों को हम समझ चुके हैं। अब हम जानने वाले हैं कि सीरीज को कैसे क्रिएट किया जाता है, मतलब हम सीरीज को कैसे बनाएंगे। सो हियर वी आर क्रिएटिंग एन एम्प्टी सीरीज। अब हमें एम्प्टी सीरीज को क्रिएट करना है। तो इसके इंस्ट्रक्शन क्या है पहले हम ये समझेंगे। We can create an empty series object that is having no values using series small bracket method। तो हमें एक empty series object को क्रिएट करना है जिसमें कि कोई वैल्यू नहीं है, और वो भी किसको यूज करते हुए? सीरीज स्मॉल ब्रैकेट के मेथड को यूज करते हुए। तो चलिए जानते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है। तो सीरीज ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स है pandas डॉट सीरीज स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि जब वो s इक्वल टू pd डॉट सीरीज लिखते हैं तो वो सीरीज को स्मॉल लिखते हैं, जबकि सीरीज को आपको सीरीज में जो आपका s होता है वो कैपिटल होना चाहिए, तभी कमांड एग्जीक्यूट होगा। And then it contains always default data type that is float 64। और इसका जो हमेशा से जो डेटा टाइप रहा है वो फ्लोट 64 ही रहा है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि import pandas as pd हमने कमांड डाला, देन s इक्वल टू pd डॉट सीरीज हमने स्मॉल ब्रैकेट डाला एंड देन प्रिंट s, और हमने फिर s को प्रिंट किया और इसका आउटपुट यह आता है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आप सभी को, तो सामने देखिए और समझिए।
तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट जो आ रहा है वो ये आ रहा है, सीरीज स्मॉल ब्रैकेट देन बिग ब्रैकेट कॉमा डेटा टाइप फ्लोट 64। तो हमें यहाँ पे ये चीज दिखा रहा है, ये आउटपुट, ये ऐसा आउटपुट आएगा। और यहाँ पे साथ ही साथ हमें वार्निंग भी दी जा रही है। तो आप इस वार्निंग को फिलहाल के लिए नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप काइंडली इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिएगा, क्योंकि ये बहुत काम भी आएगी। ये जो वार्निंग दिखा रहा है कि एम्प्टी सीरीज जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें क्या वार्निंग मिलती है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। क्रिएटिंग ए सीरीज यूजिंग इनपुट्स। अब हम सीरीज बनाने वाले इनपुट्स को इस्तेमाल करके pandas series can be created in different ways, like from list, dictionary, scalar value and end array etc. तो हम pandas को जो सीरीज होता है वो अलग अलग तरह से बना सकते हैं, जैसे कि डिक्शनरी से बना दिए, स्केलर वैल्यू से बना दिए, एंड array से बना दिए, etc से। तो अब हम जानने वाले हैं कि हम ये कैसे सीरीज क्रिएट करेंगे, वो भी एरे से। तो पहले हम इसका इंस्ट्रक्शन समझेंगे कि इसका इंस्ट्रक्शन क्या है इसको क्रिएट करने के लिए। इन ऑर्डर टू क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम एरे वी हैव टू इंपोर्ट ए numpy मॉड्यूल। तो हमें अगर पहले सीरीज क्रिएट करना एरे से, तो पहले हमें numpy मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। तो हम numpy मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा कमांड है import numpy agent। तो हम ऐसे numpy मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। एंड टू यूज array स्मॉल ब्रैकेट फंक्शन, और ताकि हम एरे के स्मॉल ब्रैकेट फंक्शन को इस्तेमाल में ला सके, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। If an end array then passed, if data is an end array then past index must be of the same length। अगर डेटा end array है और उसके बाद जब इंडेक्स पास हो गया तो जो इंडेक्स पास हुआ है वो सेम लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यह कमांड देख सकते हैं कि कैसे क्रिएट करना है सीरीज को, वो भी एरे से। तो एग्जांपल के लिए इंपोर्ट pandas as pd, देन इंपोर्ट numpy as np, एंड देन डेटा इक्वल टू np डॉट array small bracket then big bracket for semicolon p comma semicolon r comma semicolon o comma semicolon g comma semicolon r comma semicolon a comma semicolon m comma, and then small big bracket and then a small bracket, and then a equal to pd dot series equal to data, and then print a। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हम डेटा में np.array लिखे हैं, क्योंकि हमें जो सीरीज बनानी है वो एड्रेस से बनानी है। और फिर a इक्वल टू pd.series ब्रैकेट में डेटा है, और फिर तब हम ये ऊपर वाले a को प्रिंट किए और इसका आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। तो अब हम इसको अब आपको सामने करके दिखाएंगे।
तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो कुछ ऐसा ही आ रहा है जैसा कि पिक्चर में हम दिखाए हुए हैं। 0 के बगल में P आ रहा है, 1 के बगल में R आ रहा है, 2 के बगल में O आ रहा है, 3 के बगल में G आ रहा है, 4 के बगल में R आ रहा है और 5 के बगल में A आ रहा है और 6 के बगल में M आ रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें प्रोग्राम का आउटपुट मिल गया, यहाँ पे प्रोग्राम को डिस्प्ले कर रहा है और इसमें का जो डेटा टाइप बता रहा है वो ऑब्जेक्ट बता रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये जो लिस्ट क्रिएट किए ये एड्रेस से किया है। अब इसका कुछ और भी देखते हैं कि इसका क्या फैक्ट है। In above example, we did not pass any index, so it took by default indexes ranging from 0 to len data, that is 0 to 6. अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसा कि एग्जाम्पल जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है हमने वहाँ पे इंडेक्स को पास नहीं किया है और तब इसने डिफॉल्ट इंडेक्स को ले लिया, वो भी 0 से लेकर 6 तक के रेंज को, जिसको हम 0 to len बोलते हैं। अब हम इसका आगे भी जानते हैं। इफ वी पास इंडेक्स वैल्यूज देन द कस्टमाइज्ड इंडेक्स वैल्यूज विल बी शो इन आउटपुट। तो अब हम जैसा कि देख सकते हैं कि हम जब इंडेक्स वैल्यूज को पास करेंगे तो जो कस्टमाइज इंडेक्स वैल्यूज है उसको वहाँ पे शो किया जाएगा आउटपुट में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इंडेक्स जो लिया था वो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और यही इंडेक्स प्रिंट होके आता भी है आउटपुट में। और जो आप इसका कमांड देख रहे हैं, कमांड आप देख लीजिए क्या है। तो इस कमांड को अब हम आपको करके दिखाते हैं और इसका आउटपुट क्या आता है वो भी आप देख लीजिएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ आउटपुट सेम वैसा ही आउटपुट आ रहा है। ओके, कैसे सीरीज को क्रिएट करना है और कैसे हम लोगों को लिस्ट से सीरीज को क्रिएट करना है। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी। तो अब हम ये जानने वाले कि डिक्शनरी से सीरीज को कैसे क्रिएट करें। तो पहले हम इसके इंस्ट्रक्शन को जानेंगे। When we create a series from dictionary, जब हम सीरीज को क्रिएट करते हैं डिक्शनरी से, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट इज बीइंग पास्ड एज एन इनपुट। जो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट होता है वो उसको इनपुट की तरह पास किया जाता है। बट इंडेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड, मगर जो उसका इंडेक्स होता है वो स्पेसिफाइड नहीं होता है। देन द डिक्शनरी कीज आर टेकन इन ए सॉर्टेड ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स। और तब उसके बाद जो डिक्शनरी कीज होती है उसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिया जाता है ताकि उन सब से एक इंडेक्स को क्रिएट किया जा सके। तो यहाँ पे डिक्शनरी कौन है? डिक्शनरी यहाँ पे डेटा इक्वल टू 1 सेम 1 उसके बाद जो लिखा हुआ है ये ऐसे, इसी को हम डिक्शनरी बोलते हैं।
और यहाँ पे a इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज ब्रैकेट में डेटा एंड देन फिर यहाँ पे हम a को प्रिंट किए हैं। तो चलिए हम इसको करके दिखाते हैं आपको एंड देन आप प्रैक्टिकली तौर पे समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। 1 के बगल में 1564 आ रहा है, 2 के बगल में 1569 आ रहा है, 3 के बगल में 7896 आ रहा है और 4 के बगल में 7596 आ रहा है। और इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर 64 आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसका वैल्यू है वो इंटीजर के रूप में स्टोर हुआ है, इसलिए ये इंटीजर 64 आ रहा है। अब हम आगे समझने वाले हैं कि स्केलर वैल्यू से सीरीज कैसे बना सकते हैं। तो अगर हमें स्केलर वैल्यू से सीरीज बनानी है तो उसके लिए हमें पहले इंस्ट्रक्शंस जानने होंगे। इन ऑर्डर टू क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम ए स्केलर वैल्यू, अगर हमें सीरीज बनाना है स्केलर वैल्यू से तो हमें इंडेक्स जरूर देना पड़ेगा। अगर हमें मान लीजिए अगर हम स्केलर वैल्यू बनाने जा रहे हैं, स्केलर वैल्यू से सीरीज बनाने जा रहे हैं तो हमें पहले इंडेक्स देना पड़ेगा, जैसा कि हम यहाँ दिए हुए हैं इंडेक्स। ये देना जरूरी है, नहीं तो आपका कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। द स्केलर वैल्यू will be repeated to match the length of index, और जो स्केलर वैल्यू होगा वो रिपीटेड होगा ताकि वो इंडेक्स के लेंथ से मैच करे। तो जैसा कि हम यहाँ पे कमांड लिखे हुए हैं import pandas as pd and then data equal to pd dot series small bracket 50 comma index equal to big bracket 1 comma 10 comma 3 and then big bracket और small bracket, और तब हम डेटा को प्रिंट कर दिए हैं यहाँ पे। और मालूम होना चाहिए जिस स्केलर वैल्यू को आप प्रिंट करना चाहते हैं रिपीटेड आउटपुट में, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे 50 लिखे हैं तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब तीनों टाइम 50 ही आया है इसमें। तो अब हम इसको करके दिखाएंगे आप सभी को। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा आउटपुट कुछ ऐसा ही आ रहा है। जैसा कि हम यहाँ देखे थे कि ये स्केलर वैल्यू रिपीटेड होगा ताकि ये इंडेक्स के लेंथ से मैच कर सके, मतलब मिल सके। और जैसा कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं आउटपुट में वैसा ही दिखा रहा है। और इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर 64 है। अब हम आगे बढ़ते हैं। We also can define the index using range function,
अब हम आपको ये भी बता दें कि हम ऐसे भी स्केलर वैल्यू से सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम उसमें रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करके भी स्केलर वैल्यू से सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे इंडेक्स इक्वल टू रेंज एंड देन स्मॉल ब्रैकेट 1,10,3 एंड देन स्मॉल ब्रैकेट एंड देन स्मॉल ब्रैकेट, और तब हम जाके डेटा को प्रिंट किए हैं और तब कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सेम आउटपुट आ रहा है जैसा यहाँ हम पिक्चर में दिखाया है, और इसका जो डेटा टाइप आ रहा है वो इंटीजर 64 आ रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंडेक्स है इसका यहाँ पे 147 दिखा रहा है और यहाँ पे 110.3 दिखा रहा है। तो यहाँ पे इंडेक्स थोड़ा डिफरेंट इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे हम रेंज क्या लिखे थे 1,10,3, तो इसका मतलब ये रेंज जो जा रहा है ये 1 से लेके 10 तक जा रहा है, और इसका आप जो डिफरेंस देख सकते हैं वो 3 का है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 में 3 ऐड हुआ तो 4 आ गया, फिर 4 में 3 ऐड हुआ तो 7 आ गया। तो ऐसे करके यहाँ पे इंडेक्स बदल गया। तो उम्मीद करते कि आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, हम आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट्स एडिशनल फंक्शनैलिटी। अब हम समझने वाले कि जो हम सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो इसमें अलग से फंक्शनैलिटी को क्या ऐड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। We can also create a series object with additional functionality as हम सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं एडिशनल फंक्शनैलिटी के साथ में। तो अब देखते ऐसा कौन सा एक एडिशनल फंक्शनैलिटी है जिसको हम सीरीज ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो एडिंग नन वैल्यूज इन ए सीरीज ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हम सीरीज ऑब्जेक्ट में नन वैल्यू को भी ऐड करके रख सकते हैं और उसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, ये आएगा उसका आउटपुट। तो आगे जानते हैं, इसका इंस्ट्रक्शन जान लेते पहले। व्हेन वी क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन साइज विथ इनकम्प्लीट डेटा, जब हम सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे जो कि एक सर्टेन साइज का होगा, वो भी इनकम्प्लीट डेटा के साथ में, और उसके बाद वो कुछ मिसिंग डेटा होगा, उसमें कुछ डेटा मिस कर रहे होंगे, उसके जगह नन भर दिया जाएगा। मतलब नन का जो फुल फॉर्म है वो है नॉट ए नंबर। इसका फुल फॉर्म क्या है नन का? नॉट ए नंबर वैल्यू। तो ये आप याद रखिएगा। दिस कैन बी डन बाय np.none, और इसको जो अनजान दिया जाता है ये np.none कमांड से दिया जाता है। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, अब हम ये समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे कमांड देख रहे हैं कि अगर हमें ये np.none मतलब अगर none का वैल्यू ऐड करना है
तो उसके लिए हमें import numpy as np डालना जरूरी है, मतलब हमें numpy को import करना जरूरी है। तो अब हम कमांड बताते कि उसके लिए क्या कमांड डालेंगे। import pandas as pd, import numpy as np, और तब हम डेटा डाल देंगे जो यहाँ पे दिखा रहा है, और तब उसके बाद a इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज स्मॉल ब्रैकेट डेटा एंड देन हम a को प्रिंट कर देंगे और कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 2 के बगल में नान आ रहा है, आउटपुट में आपको दिख रहा होगा आउटपुट के पिक्चर में। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वही आउटपुट आ रहा है। 0 के बगल में हेलो आ रहा है, 1 के बगल में हाउ आ रहा है, 2 के बगल में नान आ रहा है, और 3 के बगल में यू आ रहा है। और इसका जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफाई इंडेक्स एज वेल एज डेटा विथ सीरीज along with values. We can also provide index while creating a series. अब हम यहाँ पे सीखने वाले कि हम जो सीरीज बनाते हैं उसमें डेटा के साथ साथ इंडेक्स को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब सीरीज को कैसे स्पेसिफाई करेंगे डेटा के साथ साथ, जो कि वैल्यूज के साथ होती है। We can also provide index while creating a series. और हम यहाँ पे इंडेक्स भी प्रोवाइड कराएंगे सीरीज बनाने वक्त। तो जैसा कि आप इसका सिंटेक्स को नोट डाउन कर लीजिए। इसका सिंटेक्स है सीरीज ऑब्जेक्ट इक्वल टू pandas डॉट सीरीज स्मॉल ब्रैकेट डेटा इक्वल टू नन कॉमा इंडेक्स इक्वल टू नन and then a small bracket। तो अब हम यहाँ पे ये कमांड डालने वाले हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने import pandas as pd दिया है, और यहाँ पे हमने जो है जो nd है उसको इंडेक्स के रूप में इम्प्लीमेंट किया है, और जो हमारा इन्फो है उसको हमने डेटा के रूप में इम्प्लीमेंट किया है। इन्फो को डेटा के रूप में इम्प्लीमेंट किया है। और यहाँ पे कमांड डाले जैसे कि a इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज स्मॉल ब्रैकेट डेटा इक्वल टू इन्फो कॉमा इंडेक्स इक्वल टू nd एंड देन प्रिंट है, और तब हमने a को प्रिंट कर दिया। तो अब हम इसको सामने करके दिखाते हैं प्रैक्टिकली। तो जैसा कि आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो हाउ हु दिस डी ये आउटपुट आ रहा है। जैसा कि हम यहाँ आउटपुट के पिक्चर में भी दिखा दिए,
और यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसा कि जो इन्फो है वो डेटा के रूप में हम उसको लिए, और जो इंडी है उसको हम इंडेक्स के रूप में लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने डेटा को जो स्पेसिफाई किया है वो इन्फो के रूप में स्पेसिफाई किया है, और जो इंडेक्स को स्पेसिफाई किया है वो इंडी के नाम से स्पेसिफाई किया है। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेसिफाइड डेटा टाइप। Along with data and index, we can also specify the data type along with data and index। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते कि हमें डेटा टाइप को स्पेसिफाई करना है, वो भी डेटा के साथ में, और इंडेक्स को भी स्पेसिफाई करना है डेटा टाइप के साथ में, जो कि डेटा और इंडेक्स के साथ में होगा, जो कि डेटा और इंडेक्स के साथ में होगा। तो इसका सिंटेक्स क्या है? इसका सिंटेक्स है सीरीज ऑब्जेक्ट इक्वल टू पैंडा डॉट सीरीज स्मॉल ब्रैकेट डेटा इक्वल टू नन कॉमा इंडेक्स इक्वल टू नन कॉमा डेटा टाइप इक्वल टू नन। तो आप कृपया करके इन सिंटेक्स को नोट डाउन करते जाइए मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके। अब हम देखते हैं कि इसका कमांड क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसका कमांड है इम्पोर्ट पैंडास एज पीडी, इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी, और देन इंडी है जिसको हम डेटा के रूप में लिए हैं यहाँ पे, और फिर इन्फो है जिसको हम इंडेक्स के रूप में लिए हैं यहाँ, जैसा कि हम देख सकते हैं। और देन डेटा टाइप को स्पेसिफाई हम कैसे किए? तो डेटा टाइप को हम np.float64 के नाम से स्पेसिफाई किए कि इसका डेटा टाइप यही होगा, और तब हम ए को प्रिंट कर दिए हैं। तो अब हम इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो जैसे कि हम आपको समझा दी कि डेटा टाइप जो हम स्पेसिफाई किए वो np.float64 नाम लिख करके किए हैं, डेटा टाइप का नाम लिख करके किए डेटा टाइप को स्पेसिफाई। और आप यहाँ की जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। हेलो के बगल में 10.0 आ रहा है, हाउ के बगल में 11.0 आ रहा है, हु के बगल में 12.0 आ रहा है, और डिस के बगल में 13.0 आ रहा है, और ड के बगल में 14.0 आ रहा है, और देन इसका जो डेटा टाइप आ रहा है वो float64 आ रहा है। इसका जो डेटा टाइप आ रहा है वो float64 आ रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, और ये क्यों आ रहा है float64? क्योंकि यहाँ पे कौन सी वैल्यूज है? यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वैल्यूज है, इसलिए यहाँ पे float64 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डेटा टाइप जो हम स्पेसिफाई किए थे np.float64 से वो float64 से ही आ रहा है यहाँ पे डेटा टाइप। तो ये तो हम सीख गए। अब आगे का टॉपिक हम देखते हैं। जैसा कि हम आज पढ़े, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब का बटन दबा के रखिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।
और हाँ, जो पार्ट 2 आएगी वो जल्दी आएगी सीरीज ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स के ऊपर। तो आप मेरे साथ बने रहिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए।